कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि बरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं रन्ध्रानवेणु रधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ते। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोज्वं मारुत्यतुलवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक नासहि विघ्न अनेक नासहि विघ्न अनेक बन्दं राधा के परम पावन पद बिनु विश्वास भगति नहीं तिहि बिन द्रवहि नरा राम कृपा बिनु जीवन लहि सके बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चर क्षीद्र न भावा यहाँ राम तह काम नहीं जहाँ काम नहीं राम तुलसी की कबहू रह सके
जान ले जान निहारा जान निहारा। ओ राधा ओ राधा मोरी राधा मोरी राधा मोरी राधा। श्री राधा श्री राधा 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 मेरी राधा मोरी राधा राधा मोरी राधा राधा मोरी दीनबंधु कृपा सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु पतित पावन परमेश्वर दीनानाथ कृपा सिंधु नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी करुणेश्वरी पूर्णेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्राणात्मिका कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण आराधिका वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। कौशल्यानंदन दशरथ नंदन परात्पर परब्रह्म राघवेंद्र सरकार भगवान रामचंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। जगत जननी जानकी श्री किशोरी जी माता सीता के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जगत के समस्त संत भक्त गुरु सद्गुरु एवं आप सबों के हृदय में बसे हुए सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी सीताराम जी को प्रणाम करता हूं। भगवान श्री रघुनाथ की कृपा से और श्री किशोरी जी की कृपा से श्री रामकथा रसमंदाकिनी इस छत्तीसगढ़ के जांजगीर की पावन धरा पर
कल कल कल्लोल वंतनी करती हुई, निनाद करती हुई निरंतर आज 4 दिनों से यहाँ प्रवाहित हो रही है। राम कथा पुण्यों का फल नहीं है, हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, हमारे परिश्रम का फल नहीं है। यह कृपा साध्य है। राम कथा कहवाने वाले, कहने वाले और सुनने वाले, ये सब श्री किशोरी जी के कृपा से परिपूरित हैं। अन्यथा और कोई साधन नहीं जिसके द्वारा ये श्री राम कथा मंदाकिनी यहाँ पर प्रवाहित हो सके। आज क्या हो रहा है? रोज नया नया प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जो एक दिन चलता वही क्या करो। एक दिन एक, फिर दूसरे दिन दूसरा, फिर तीसरे दिन तीसरा, फिर आज चतुर्थ दिवस चौथा। ये क्या है? राम कथा, हरि कथा, ये कहां से आवाज आ रही है मुझे? ये घड़े की तरह। कथा करना देखो बड़ी, तो ये कथा अपने उस चरम पे नहीं पहुंच पाएगी, हम उस आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे जो हम करने के लिए यहाँ पांडाल में उपस्थित हुए हैं। नहीं है? ठीक है। क्या है? अब मेरा यार एक बात है, समझ लो। अगर प्रारंभ में ही मूड खराब हो गया, कल इतना मैंने गंभीरता से सुनाया कि ये भाव और मूड की बात है। राम कथा, कृष्ण कथा करना कोई प्रोफेशन नहीं है। 2-3 घंटे तोता की तरह रट के आके और तुमसे पैसे लेके कथा कह के चले गए। बिल्कुल मेरे कानों में जैसा लग रहा है मैं कर नहीं पाऊंगा। अनुपायनी कृपा जब जीव के ऊपर होती है तो जीव सत्संग में, हरि कथा में उपस्थित हो पाता है। कल यहाँ पर बहुत दिव्य भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। ये ठीक है। भगवान राम के प्रकट्य महोत्सव को सारे देवी देवता उपस्थित होकर, भगवान जहां प्रकट हों वो दिव्य तो है ही, पर और भी समस्त देवी देवताओं के उपस्थित होने से वो दिव्यता और भी वहां पर बढ़ गई। तो मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि देखो, कथा में राम प्रकट हो गए ये बड़ी बात नहीं है, ये तो होते ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ है, राम कथा की धूम रहती यहां पर। नवधा रामायण सप्ताह गली गली में चलता है, यहां रोज ही प्रकट होते हैं राम, लेकिन पांडालों तक ही सीमित रहते हैं। यार बड़े से बड़े या छोटे से छोटे पांडाल में अगर राम का प्राकट्य हो भी गया, पर तुम्हारा हृदय रीता रहा, शून्य रहा, तो पांडाल में प्रकट हुए राम का करोगे भी क्या? वो तुम्हारे किस काम के?
कल भी मैंने कहा था कि लोग मुझसे पूछते हैं गुरुजी जन्म कब होगा पता नहीं, विवाह कब होगा पता नहीं। अरे भैया ये तो हमें भी पता नहीं। रामकथा कोई बंधन नहीं है, ये तो मुक्त आकाश है, मुक्त गगन है। और प्रथम दिन ही राम का नाम सुनते हुए राम कथा का आरंभ हुआ और तुम्हारे हृदय में अगर राम ने प्रकट नहीं लिया तो प्राकट्योत्सव के दिन प्रकट हो जाने के बाद भी वो घंटे 2 घंटे का महोत्सव मात्र रह जाएगा, उससे तुम्हारे जीवन का कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए भगवान प्रकट तो वास्तव में हमारे हृदय में होते हैं, और सारी दुनिया में प्रकट न हुए, कथा में प्रकट न हुए तो भी चलेगा, लेकिन हमारे हृदय में अवश्य ही प्रकट होने चाहिए। जन्म यहां होना चाहिए, उत्सव यहां होना चाहिए। धूम मची है महोत्सव की। महाराज दशरथ और तीनों रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और जितने भी नगर के नगरवासी हैं सब एक अद्भुत आह्लाद में डूबे हुए हैं। और आह्लाद हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अवधवासियों के हृदय में ही राम का प्राकट्य हो गया है। और हृदय में अगर सच्चिदानंद रूपाय आनंद कंद भगवान रघुनंदन प्रकट हो जाएं, आनंद स्वरूप। मैं विगत कई दिनों से यही कह रहा हूं कि राम धर्म के प्रतीक हैं और कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं। राम इज इक्वल्स टू धर्म and कृष्ण इज इक्वल्स टू आनंद। कोई अंतर नहीं है इनमें। और राम और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है। वैष्णव अपराध है जो इन दोनों में कोई अंतर करते हैं, महाअपराध। एक ने मुरली उठाई है, एक ने धनुष उठा लिया है। एक तुलसी को रिझाने आ गया तो एक सूरदास को रिझाने आ गया। राम और कृष्ण का प्राकट्य तो अपने भक्तों के लिए होता है। ये राक्षस इत्यादि को मारने के लिए, उनका संहार करने के लिए तो लीलाएं भी उतनी होनी चाहिए थी। श्री कृष्ण तो बचपन में ही सारे को, जितने भी लोग आए थे सबको ठिकाने लगा चुके। 10-12 वर्ष की उम्र में कंस को भी ठिकाने लगा दिया। राम जी भी 27 वर्ष की आयु में सब कर करा के वापस आ गए। रावण टावन सबका मामला खत्म। उसके बाद 10,000 वर्षों तक भगवान का रहना, अयोध्या में रहना, ये किसके लिए? उसके बाद तो किसी युद्ध की कोई बात नहीं आती। रावण के युद्ध के बाद कोई युद्ध हुआ हो राम से किसी का, ऐसी कोई चर्चा नहीं आती, कथा नहीं आती। भगवान का प्राकट्य वास्तव में अपने भक्त के लिए होता है, भक्त के आनंद के लिए होता है। भक्त का जो भावुक हृदय है उसमें रसोत्पत्ति के लिए होता है, रसिकों के लिए होता है। तो आज सारे अवध में भगवान की दिव्य जन्म महोत्सव मनाई जा रही है। हीरे जवाहरात, देखो इसको मैं विस्तार से इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भागवत सुना है, मैंने कई बार कहा है, तो कृष्ण के जन्म के समय जो स्थिति थी वही स्थिति अवध में है। ये नंदोत्सव और यहां अयोध्या का उत्सव, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बल्कि अयोध्या का उत्सव तो और दिव्य है, क्योंकि नंद तो कंस के एक मुलाजिम है। किसी एक गांव के, 2-4 गांव के, ऐसा समझ लो जैसे आजकल सरपंच होते हैं 2-4-10 गांवों के, वैसे हैं। लेकिन यहां तो चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती सम्राट, इक्ष्वाकु वंश के, सूर्य वंश, रघुवंश, जिनका विजय पताका इस पृथ्वी के कोने कोने में फहराती रहती है। तो अगर
उस दिशा से देखो तो चक्रवर्ती जी के दरवाजे पर या नगर में ये उत्सव और महान मनाया जा रहा है, महोत्सव हो रहा है। और ये उत्सव अत्यंत दिव्यादि दिव्य होते हुए भी सबके मन को मोह रहा है। आज अयोध्या में कोई ऐसा एक भी मनुष्य नहीं बचा जिसके हृदय में आह्लाद न हो, आनंद न हो। और देखो, राम के प्राकट्य का मतलब भी यही है। भगवान जब प्रकट ले लें वहां फिर कोई दुखी नहीं रह सकता। तो आज दुख नाम की कोई चीज अयोध्या में नहीं है। चारों तरफ आनंद, बधाई, उत्सव, उत्साह। और यार, उत्सव का अर्थ भी सीधा सीधा समझ लो, जिस किसी कार्य में उत्साह है वही उत्सव है। और महत से महत कार्य से, बड़े कार्य से उत्साह निकाल दो तो वो कुछ नहीं है, एक दुख है, बोरियत है। और एक छोटे से कार्य में भी उत्साह लगा दो, उत्साह के साथ कर लो तो उत्सव बन जाता है। उत्सव का मतलब ये नहीं कि 10,000 लोग जुटे, बहुत रुपए लुटाए जाएं, बहुत धन सामग्री लुटाई जाए, हजारों लाखों लोग खा लें और नाचें गाएं, इसको नहीं कहते उत्सव। एक बहुत छोटा कार्य जीवन का, कोई बहुत छोटा सा कार्य, लेकिन जिसमें उत्साह है तो वो उत्सव। लेकिन एक महान कार्य करके भी तुम्हारे हृदय में उत्साह नहीं है, तुम्हारा मन उत्साहित नहीं है, तो अनुष्ठान तो हो सकता है, कार्यक्रम तो हो सकता है, आयोजन तो हो सकता है, पर उसे उत्सव नहीं कह सकते। इसकी परिभाषा सीख लो। उत्सव का एक और परिभाषा है, उत्सव उत्स शब्द से बना है, उत्स। और उत्स का अर्थ होता है सोर्स। सोर्स इंग्लिश में सोर्स कहते हैं, और ऐसे उसको स्रोत कहते हैं। हम कहते हैं ना, इस कुएं का स्रोत सूख गया तो कुआं भी सूख गया, इस तालाब का स्रोत सूख गया तो ये तालाब भी सूख गई। ऐसे ही हमारे जीवन का जो उत्स है, जो स्रोत है, वो सूख चुका है। आज हम सब जितने संसार में हैं, आज हम दुखी हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, एक मिनट का चैन नहीं है। वो बड़ी अच्छी बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं 99 का चक्कर लगा है, 100 होता ही नहीं है। भैया, जानते भी हो कि 99 का चक्कर है, जानते भी हो कि पूरा नहीं होगा, उसके बाद भी तुम इतने प्रबुद्ध होकर, बौद्धिक होकर, इंटेलेक्ट होकर, महत व्यक्ति का पद प्राप्त करके, उसके बाद भी उसके पीछे भाग रहे। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती। हमने तो यही सुना है, यही जाना है कि व्यक्ति जहां अपना मंगल अमंगल देख लेता है तो उसके अनुसार अपने क्रिया करते हैं। उनको लगता है हमारा अमंगल होगा तो वो काम वो नहीं करते। जब तुम भी इस बात को जानते हो कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते का अंत अवसाद में है, आनंद में नहीं है, अवसाद में। उसके बाद भी निरंतर दुर्लभो मानुषो देहि, तो देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठनाथ प्रियस्य दर्शनम। कितना सुंदर ये श्लोक है भैया। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी बुराई भी लगी है। क्या कहा? देहि नाम क्षणभंगुर। ये कितने समय का है ये पता नहीं, आज हैं कल रहेंगे कि नहीं पता, अरे अभी हैं अगले पल रहेंगे कि नहीं ये पता, यही पता नहीं। तो इस क्षणभंगुर जीवन में ऐसी कौन सी चीज तुम संचय करना चाहते हो, ऐसा कौन सा वस्तु संचय करना चाहते हो जिसका तुम फ्यूचर में या भविष्य में आनंद उठा पाओगे? मैं 2 दिन से ये बात कह रहा हूं, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज द गॉड गिफ्ट।
इस दुनिया में वर्तमान ही सर्वश्रेष्ठ समय है। आज जिस अयोध्या में इतना उत्साह वर्तमान में मन रहा है, उसका फ्यूचर तुम जानते हो, जानते ही हो। तुम रामायण कई बार सुन चुके हो, राम कथा सुन चुके हो, तो क्या राम नहीं जानते इस बात को? क्या कौशल्या को नहीं पता ये? अरे कौशल्या कौन है? वो मनु शतरूपा, वो कश्यप अदिति, यही तो है ये, भगवान की श्रेणी में है। और कौशल्या ने तो भगवान से ये भी मांगा है कि तुम जब आओ हमारे यहां पर तो मेरा ज्ञान लुप्त नहीं हो कि तुम भगवान हो, मुझे ये महसूस रहे, मुझे ये ज्ञात रहे कि तुम ईश्वर हो। यशोदा ने ऐसा नहीं मांगा। यशोदा ने ये कहा था कि मैं भूल जाऊं कि तुम भगवान हो, नहीं तो लीला का आनंद नहीं मिलेगा। पर माता कौशल्या ने कहा है कि मुझे ये ज्ञात रहे कि तुम परमात्मा। हम तो भविष्य जानते भी नहीं, फ्यूचर जानते भी नहीं। यार एक बात स्पष्ट समझ लो, तुम अपने आज को संवार लो। अगर तुम अपने आज को सुंदर बना लो तो कृष्ण तुम्हारी कल को सुंदर जरूर बना देंगे, राम तुम्हारे कल को सुंदर बना देंगे। आज की जिम्मा तुम अपने ऊपर उठाओ। आज मैं सुंदर बनाऊंगा, अभी मैं सुंदर बनाऊंगा। आप प्रयोग करके देखो इसको अपने जीवन में। आज मैं सुंदर बनाऊंगा, कल कृष्ण संभाल लेंगे, कल राम संभाल लेंगे, और निश्चित ऐसे ही होगा। पर आप सुंदर बनाना नहीं चाहते अपने वर्तमान को। अतीत का दुख, भविष्य का भय। अतीत में क्या है? केवल अवसाद है, दुख है। और भविष्य क्या है? भय दिखाता है। भविष्य का किसी को पता नहीं, सब भयभीत है। क्या होगा, वो काम बोला हूँ, बेटी की शादी होगी कि नहीं, नौकरी लगेगी कि नहीं, वो फैक्ट्री चलेगी कि नहीं, वहाँ इसको पैसा दिया है वापस करेगा कि नहीं, कल मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं। भविष्य भय, केवल भय निर्मित करता है, सृष्टि करता है भय का, और बीते हुए कल हमें अवसाद देते हैं। इस जीवन में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई समय है तो वर्तमान, और वर्तमान में ही अपने हृदय में राम का प्राकट्य स्थल बनाकर, जैसे अवध में उत्सव की धूम मची है, महोत्सव मन रहा है, वैसे ही अपने हृदय में वर्तमान में राम जन्म और कृष्ण जन्म का महोत्सव मनाया करो। और तुम्हारे जीवन में उत्सव तभी रहेगा जब तुम अपने उत्स से जुड़े रहोगे, सोर्स से जुड़े रहोगे, स्रोत से जुड़े रहोगे। अगर सोर्स से डिटैच हो गए, सोर्स से अलग हो गए, स्रोत से कट गए, तो उस कुएं की तरह सूख जाओगे, तालाब की तरह सूख जाओगे। हरियाली नहीं आएगी, तरलता, सरलता, निर्मलता, पावनता, जो जल का गुण है वो तुम्हारे भीतर में नहीं आएगा। न तुम तरल रहोगे, न सरल रहोगे, न निर्मल रहोगे, न शीतल रहोगे। इसलिए चाहते हो कि हमारा जीवन तरल हो, सरल हो, निर्मल हो, शीतल हो, जल की तरह हो, तो कृपया अपने स्रोत को बंद न करें। और स्रोत परमात्मा है, द ऑलमाइटी गॉड, नो वन एल्स, और कोई नहीं हो सकता। दुख और सुख के देने वाले तुम्हारे अपने परिवार और रिश्तेदार हो सकते हैं, ध्यान देना। दुख और सुख के दाता तुम्हारे रिश्तेदार हो सकते हैं। कोई रिश्तेदार, नातेदार, परिवार, पत्नी, बच्चे, ये वो, कोई सुख दे सकता है, कोई दुख दे सकता है। यही दो काम तो करते हैं वो। क्या हुआ? बोला अरे चचेरा भाई मेरा है, चाचा का लड़का बड़ा दुख देता है, बड़ा पीछे पड़ा है। और भैया और क्या है? हमारा साला हमारे साथ है, बड़ी रिश्तेदारी निभा रहा है। कोई दुख दे रहा है, कोई सुख दे रहा है। भगवान और गुरु दुख और सुख देने के लिए नहीं है। अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना, अपने हृदय से इस बात को मिटा दो कि कोई गुरु या परमात्मा तुम्हें कभी कोई सुख या दुख दे सकते। ये कर्म की गति है। अपने ही संचित और प्रारब्ध के फलों को हमें भोगना पड़ता है, और इसके कारण परमात्मा नहीं है।
परमात्मा के ऊपर दोष मत लगाना, गुरु के ऊपर दोष मत लगाना। और ये दुख सुख का मामला उनके हाथ में है भी नहीं। परमात्मा और गुरु तुम्हारा मंगल चाहते हैं। मंगल और सुख में अंतर है, अमंगल और दुख में अंतर है। परमात्मा और गुरु सदैव तुम्हारा मंगल चाहते हैं। एक तरफ कल रघु की कथा मैंने सुनाई, राम के वंशजों की, पूर्वजों की कथा सुनाई। ऐसा दिव्य महाराज, कल राम के पूर्वज की कथा जिन लोगों ने सुनी होगी, आप सब सुने ही हो, तो राम के बारे में आपकी जो धारणा है, ये राम परमात्मा, एक बार भूल जाओ कि राम परमात्मा है। राम एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व, परफेक्ट पर्सनैलिटी, पर्सन नहीं है राम, पर्सन नहीं है राम, पर्सनैलिटी है। राम ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी इनकार्नेशन। सुंदर नहीं है राम, सौंदर्य की जो अंतिम सीमा होती है वो राम है। वल्लभाचार्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, भक्त माने जाते हैं, पर जब उन्होंने लिखा तो कहा सुंदरतम राम। बोला हमारे ठाकुर जी सब चीज में आगे हैं, पर सुंदरता के मामले में हमारे ठाकुर जी भी राम से आगे नहीं है। महाराज कोई कृष्ण भक्त कह रहा है राम की सुंदरता के विषय, इतने सुंदर है। रमन्त योगिनो यस्मिन् यस्य स रामो। अरे भगवान श्री कृष्ण ने तो उन गोपियों का हृदय चुराया, नारियों का हृदय चुराया। जरा सोचो इस व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के बारे में, जिन्होंने दंडकारण्य में लाखों वर्ष से तपस्या कर रहे उन दाढ़ी मूछ बढ़ाए हुए और उन साधुओं और संतों और ऋषियों का मन चुरा लिया, योगियों का मन चुरा लिया। योगी, योगी, योगी का मतलब तुम जानते हो, योगी जो चंचल नहीं होता। योगी का मतलब ही है जो अनुशासित है, अनुशासन में है। योगी का मतलब केवल श्वास ऊपर नीचे करना नहीं, अपने पांव को लेकर जिसका चित्त अनुशासन में है, जिसका जीवन अनुशासन में। पतंजलि का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। ये पतंजलि का पहला सूत्र है, पहला। योगी और योग का पहला सूत्र यह है कि वो अचंचल होता है, अनुशासित होता है। लेकिन लाखों वर्ष के योगी जब रामचंद्र का दर्शन करते हैं दंडकारण्य में, तो उनकी योग डूब जाती है, मिट जाती है, उनका अनुशासन टूट जाता है। सारे के सारे ऋषि अनुशासनहीन हो जाते हैं। सब चाहते हैं हम राम के साथ रमण करें, राम को हृदय से लगाएं। अरे सीता जी की जगह अगर हम प्रिया बन के राम जी के साथ रहते तो क्या बात है। जिन योगियों के हृदय में काम विकार कभी ना आया हो, ऐसे ऐसे लाखों वर्ष के योगी राम को एक बार देखते ही चंचल बन गए। वो तो गोपियों का मन चुराए, चलो अच्छी बात है, पर इन्होंने तो योगियों का मन चुरा लिया। राम से सुंदर कोई नहीं, अतीव सुंदर भगवान। और राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ मैं रोज तुम्हें बता रहा हूं, राम विग्रहवान धर्म। धर्म का अगर मूर्ति देखना हो, मूर्तिमान स्वरूप देखना हो तो कहां जाओगे? कृष्ण का अगर छवि देखना हो तो बांके बिहारी जाओगे, राम जी को देखना है तो जाओगे कनक में, यहाँ अयोध्या में जाओगे, कनक भवन में चले जाओगे। शिव जी को देखना है तो काशी चले जाओगे। ऐसे ऐसे जहां जिनको देखना है चले जाओगे। पर अगर धर्म को देखना है तो कहां जाओगे? तुम्हारा मन हुआ जरा मैं धर्म देख के आऊं, तो कहां जाओगे? तो वेद और शास्त्र चल्ला चल्ला कर कह रहे हैं राम विग्रहवान धर्मो। धर्म की परिभाषा आज तक परफेक्ट कोई दे नहीं पाया। हर ग्रंथ अपने अपने अनुसार, रामायण कुछ कहती है, गीता कुछ कहती है, बाइबल कुछ कहती है, कुरान कुछ कहती है। पर वास्तव में अगर तुम्हें जीता हुआ, चलता हुआ, हंसता हुआ धर्म देखना है तो तुम राम को देख लो। धर्म की परिभाषा जाननी हो तो राम को जान लो। राम सभ्यता है, राम भारतीयता के प्रतीक हैं,
भारत को कहां देखो, हम भारत देखने का मन है, एक बार राम को देख लो, भारत समझ में आ जाएगा। पर वो दृष्टि चाहिए अवलोकन करने की, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के तो अपनी संतान को भी देखोगे तो वो तुम्हारा शत्रु ही नजर आएगा। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अपनी पत्नी को भी देखोगे तो वो भी पिशाचनी नजर आएगी। पूर्वाग्रह से नहीं, आग्रह के साथ। पूर्वाग्रह के साथ जब दृष्टि देते हो किसी के ऊपर तो आप उसको देख नहीं पाते, क्योंकि वो पूर्वाग्रह का जो कालिक है वो तुम्हारी आंखों में लग गया, अब तुम नहीं देख पाओगे। आग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए, राम के अनुग्रह और तुम्हारा आग्रह। भगवान का अनुग्रह कृपा चाहिए तुमको और तुम्हारा आग्रह चाहिए, तब जाकर के तुम राम का दर्शन कर पाओगे, धर्म का दर्शन कर पाओगे। राम भारत की चलती फिरती सभ्यता है, अलग से कोई हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार राम को पढ़ो, देखो, जानो, तुम्हें सब समझ में आएगा। कोई ऐसी चीज नहीं जो राम के भीतर हो। महाराज चक्रवर्ती जी के आंगन में चारों बालक छोटे छोटे, कौशल्या अम्बा की गोद में श्री राम, कैकेयी अम्बा की गोद में श्री भरत और सुमित्रा मां की गोद में लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजा आते हैं, कभी राम को गोद उठाते हैं, कभी शत्रुघ्न को उठाते हैं, कभी लक्ष्मण को लेते हैं, कभी भरत को अपने हृदय से लगाते हैं। और कल ही मैंने तुमको बताया था, ये इतनी बड़ी बड़ी कथा चलती है यहाँ पर। छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए ये किया, बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए किया। अरे इनके उम्र में अंतर कितना है? राम और लक्ष्मण के बीच में, उनके आयु में अंतर कितना है? राम और भरत के बीच में अंतर कितना है? राम और शत्रुघ्न के बीच में कितना अंतर है? उतना ही अंतर है जितना खीर खाने में अंतर हुआ। पुत्रष्टि यज्ञ के उपरांत जब वो महत्पुरुष पायस लेकर के, खीर लेकर के स्वर्ण कलश में आए और वशिष्ठ ने लेकर के राजा दशरथ को दिया, दशरथ ने कौशल्या को दिया, तो जब रानियों ने उस पायस को ग्रहण किया तो पायस के लेने में जितना अंतर है तीनों में, उतना ही इनकी आयु में अंतर है। 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, कहीं कहीं 2 घड़ी लिखते हैं, 2.5 घड़ी, 24 मिनट, ऐसा करके। लेकिन सेकेंडों में, क्षण में इतनी बड़ी बड़ी कथा। बड़े भाई ने अयोध्या का त्याग कर दिया, छोटे भाई ने ऐसे सेवा किया। हैं कितने छोटे? आज तो 1-2 साल का छोटा बड़ा हो तो वो मैनेज नहीं, मानते नहीं उसको। ये बस एक ही साथ है दोनों भाई, 1 साल के छोटे बड़े हैं। ऐ तू नाम लेके बुलाते एक दूसरे को। पर यहाँ बड़े भैया, ये सभ्यता है महाराज। ये 2 मिनट बड़े हो कि 2 मिनट छोटे हो ना, राम सभ्यता, भारत की सभ्यता का दर्शन करा रहे हैं। ये रामायण भारत की सभ्यता का दर्शन करा रहा है। अगर दृष्टि है तो दर्शन करो। इसलिए तो कहता हूं, राम धर्म है, राम सभ्यता है, राम रोल मॉडल है। आज 9 लाख वर्षों से इस देश का अगर कोई रोल मॉडल है तो वो केवल श्री राम है, क्योंकि मर्यादा श्री राम के पास है। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, कृष्ण की लीलाएं आस्वादनीय हैं और राम का चरित्र आचरणीय है। राम आचरणीय है, कृष्ण आस्वादनीय है। उनका आस्वादन किया जा सकता है, उनका रस लिया जा सकता है, पर आचरण तो राम का ही करना पड़ेगा। और राम को जाने बिना, राम को समझे बिना, राम को सुने बिना कृष्ण का रस तुम्हारे भीतर आ भी नहीं सकता। तुम्हारी बुद्धि तभी शुद्ध होती है जब श्री राम की कथा का तुम श्रवण करते हो। और पात्र जब शुद्ध होगा तभी उसमें रस आएंगे, नहीं तो सूखे रह जाओगे। सूखे जलेबी और सूखे गुलाब जामुन की तरह दिखाई तो पड़ोगे बड़े सुंदर, पर मुंह में जब डाला जाएगा तो क्या ले लिया, हटा। दिखाई तो ऐसे ही पड़ता, पर रस नहीं उसके भीतर में। वैसे ही बिना राम को समझे, बिना राम को जाने, बिना राम में डूबे कृष्ण को आज तक कोई न समझ पाया, न समझ पाएगा। इसलिए तो भागवत में भी देखो, श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में पहले राम की कथा आ गई, 10वें स्कंद में श्री कृष्ण आए। पूरी भागवत 12 स्कंद, 12 स्कंद की भागवत है, 18,000 श्लोक हैं।
लेकिन हुआ क्या? नवम स्कंध में पहले राम का जन्म होता है, राम की कथा होती है। उसके बाद दसम स्कंध में लोग जानते हैं भागवत मतलब कृष्ण, भागवत तो श्री कृष्ण का है, लेकिन साहब पहले वहां राम आए, क्योंकि कृष्ण को समझ पाने की, कृष्ण के रस को आस्वादन करने के लिए, कृष्ण के रस को अपने हृदय के पात्र में रखने के लिए, अपनी बुद्धि में रखने के लिए तुम्हें राम की कथा सुननी पड़ेगी। राम तुम्हारे बुद्धि को शुद्ध कर देंगे, विवेक को जागृत कर देंगे, हृदय के पात्र को निर्मल बना देंगे, तभी कृष्ण रस का आस्वादन किया जा सकता है। इसलिए भारत, नो डाउट, अब भारत का अगर कोई रोल मॉडल है तो वो श्री राम है, भगवान राम। इनके एक एक आचरण जीवन में उतारने के योग्य हैं, आचरणीय है। महाराज आज 12वां दिन है, 11 दिन के उपरांत भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। वशिष्ठ गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हुई हैं, दशरथ जी बैठे हुए हैं, और ये जो 8 सभा है मंत्रियों की वो बैठे हैं। वो 8 जो महाराज ऋषि हैं, कल ही बताया था तुमको, वशिष्ठ ही केवल गुरु नहीं है, वशिष्ठ के साथ 8 लोग हैं जिनको गुरु तुल्य मानते हैं। हाँ, गुरु तो वशिष्ठ हैं, पर अगर कभी वशिष्ठ अनुपस्थित रहे तो अगर दशरथ को कोई सलाह करनी हो, मशवरा करना हो, तो किसके पास जाएंगे? कहा, वामदेव के पास जाते हैं, सुयज्ञ के पास जाते हैं, मार्कंडेय के पास जाते हैं, गौतम के पास जाते हैं, कात्यायन के पास जाते हैं। ये ऋषियों की एक टोली है, 8 लोगों की, जो दशरथ एक एक बात पूछ कर करते हैं उनसे। तो 8 ऋषि बैठे हुए हैं, गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं, दिव्य सभा लगी हुई है, और सब जो नियम आचार और विचार शुद्धि शौच के साथ आज गुरु वशिष्ठ चारों भाइयों का नामकरण कर रहे हैं। महाराज वहां नामकरण करने के लिए जब भागवत में नामकरण होती है तो गर्गाचार्य जी आते हैं मथुरा से, भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण करने के लिए, और यहां पर तो वशिष्ठ जी मौजूद ही हैं, गुरुदेव मौजूद हैं। अपूर्व दिव्य भाव से भगवान श्री राम का नाम दिया। वाल्मीकि रामायण कहती है कि नामकरण क्या दिया? महात्मा राम। वाल्मीकि रामायण कहती है, और मैं कथा भी वाल्मीकि रामायण का ही कह रहा हूं, तुम जान ही रहो 3 दिन से। मानस का अवलंब नहीं लिया मैंने वाल्मीकि का अवलंब लिया। और क्यों लिया ये 3 दिन से तुमको बता रहा, और तुम्हारी बुद्धि में आ भी गई होगी। महात्मा राम, महात्मा लक्ष्मण, महात्मा भरत, महात्मा शत्रुघ्न, ये नामकरण हो रहा है। महाराज महात्मा का अर्थ समझते क्या थे? महात्मा का मतलब क्या होता है? महात्मा का अर्थ कोई वेशभूषा है, स्वरूप है? नहीं, स्वरूप महात्मा नहीं हो सकता, स्वभाव महात्मा होता है। ध्यान से सुनना, महात्मा स्वरूप नहीं हो सकता। ये कपड़े, ये दाढ़ी, और ये मुंडी मुंडा ले, फिर ये कुछ कर लें, फिर बाल हटा लें, कुछ और कर लें, कुछ गेरुआ पहन लें, कुछ हरे पहन लें, कुछ नीले पहन लें, कुछ दंड ले लें, कुछ कमंडल ले लें, उसको महात्मा नहीं कहते। वाल्मीकि जी कह रहे हैं महात्मा का अर्थ क्या है? महात्मा स्वरूप से नहीं पहचाना जा सकता, महात्मा स्वभाव से पहचाना जाता है। और वो महात्मा रेलवे स्टेशन पे भी हो सकता है, जीन के पैंट में भी हो सकता है, किसी ऑफिस का कर्मचारी भी हो सकता है, गाय दोहने वाला ग्वाला भी हो सकता है, अरे ठेले पर बादाम बेचने वाला भी हो सकता है, अरे और तो और छोड़ो, अंडा और मांस बेचने वाला भी महात्मा हो सकता है। सदन कसाई की कथा नहीं सुने क्या? हमारे ही धर्म ग्रंथ में तो सदन कसाई हैं जो मांस बेचते हैं, जिनका काम है मांस बेचना, और वो मांस भी बेचते हैं। तो वो जो सालीग्राम ठाकुर जी हैं, वो सालीग्राम उनके बटखरा बने हुए हैं, वजन करने का, तौल करने का, माप करने का बटखरा बनाकर रखा है, और उससे मांस बेचते। उसके बाद भी भगवान उन पर रिझे हुए हैं, ठाकुर उनकी रक्षा करते हैं, ठाकुर उन पे मुग्ध हैं। आपने सुना होगा सदन कसाई महाराज, हाँ, उनका एक चीज देखो, स्वभाव देखो। मैंने कहा स्वरूप नहीं स्वभाव, स्वरूप तो कसाई का है, सदन कसाई,
मांस बेचने वाले, पर स्वभाव देखो, अपने हाथों से किसी भी जीव का उन्होंने वध नहीं किया। चूंकि उनका ये पारंपरिक व्यवसाय है, उनके पूर्वज यही व्यवसाय करते रहे हैं, तो जहां वो कभी आज तक चींटी तक को नहीं मारे, बाकी तो मारने की बात छोड़ दो, कहीं से मांस ला करके रख लेते हैं, उनका ये व्यापार है, व्यापार कर लेते हैं, और वो शालीग्राम को बटखरा बना करके रखे हैं, और मुख से हमेशा राम राम कृष्ण कृष्ण ये जप चलते रहता है, भजन करते रहते हैं, और लोग आ करके मांस खरीद के उनसे ले जाते हैं, और अद्भुत कहते हैं, अद्भुत आदमी मांस बेचता है और भजन करता है। एक साधु आए, एक दिन आकर के देखा वो बटखरा वहां पर महाराज शालीग्राम शिला, अरे दुष्ट, तू इतना बड़ा दुष्ट है, भगवान को तू बटखरा बना करके इनसे मांस तोलता है, ची 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 ची, राम 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 राम। सदन कसाई बहुत भक्त प्रवण हैं, उनके हृदय में वो भयभीत नहीं हुए, कहा महात्मा मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मुझे दे दे, तू बटखरा लेकर के कर, अब महात्मा आप संभालो, मुझसे घोर अन्याय हो गया, पाप हो गया, भगवान से कहना मुझे क्षमा कर दे। वो साधु लेकर चला गया उस बटखरे को और लेकर गया महाराज। रात्रि में वो साधु तो शाम को भोग लगाया, रात्रि में जब सोया तो ठाकुर जी सपने में आ गए, और सपने में आके इतना हड़काया, इतना डांटा साधु को, कहा सुबह होते होते मुझे जाकर के सदन कसाई को दे के आ जा, नहीं तो तेरी जितनी तपस्या और जितना तेरा आज तक भजन भाव है ना, वो तो खत्म करूंगा, तेरे प्राण ले लूंगा। वो महाराज साधु भी बोला, ठाकुर जी भी महाराज ऐसे, हद हो गई, तू क्यों मुझे उठा के ले आया? कहा प्रभु वो मांस तोलता है। कहा तू आज तक समझा नहीं कि मैं किसी व्यक्ति का कर्म नहीं देखता, उसकी भावना देखता हूं। तो उसका भाव नहीं देखा कि आज तक उसने अपने हाथों से चींटी को नहीं मारा। वो उस व्यवसाय को करता जरूर है, पर भीतर से केवल भजन करता है, और तू जानता है। महाराज दिव्य भाव से वो साधु आया और आकर के सदन कसाई को प्रणाम करके कहा, अरे बाबा जी क्या हुआ? अरे नहीं भैया तुम संभालो, तुम सेवा करो, क्या हुआ? रात्रि में ठाकुर जी आए थे, बड़ी डांटा हमको, और ठाकुर जी ने कहा तू मूढ़ है, तू नहीं जानता, सदन कसाई मेरा परम भक्त है, और यशोदा माँ के झूले में झूलने में मुझे उतना आनंद नहीं आता जितना उसके तराजू पर झूलने में आनंद आता है। महाराज वो भाव भावना के साथ भाव प्रधान है। कल भी आपको बोला था, व्हाट्स योर प्रोसेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इट्स मोर इम्पोर्टेंट। तुम्हारा प्रोसेस क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो तुम्हारे भीतर का भावना क्या है। भावना बाहर से तो माता जी कह रहे हो, बहन जी कह रहे हो, और भीतर में काम भावना भरी पड़ी है, तो ठाकुर से कैसे छिपाओगे? बाहर से तो किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, वाह 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 आशीर्वाद है तुमको, खूब फलो खूब फलो, और भीतर से कह रहे हो जल्दी मर जाता तो अच्छा होता। ठाकुर से कैसे छिपाओगे? पड़ोसी का बच्चा 90% नंबर लेकर के आया, तुम्हारा बच्चा 40% नंबर लेके आया, तो वो बच्चा जब आया तो ऊपर से तो उसको अरे वाह 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 मिठाई खिला रहे हो, जो दोस्ती है उसकी मैया से, उसके पिता से, लेकिन भीतर से कह रहे हो आग लगे बंटा धार हो जाए इसका। ये भावना है तुम्हारी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारे तो पग पग पर कपट है। और गुरुदेव कहा करते थे, कपट ही वो कपाट है जो कृष्ण और राम से तुम्हें मिलने नहीं देती। कपट वो कपाट है, वो दरवाजा है जो तुम्हें कृष्ण और राम से कभी मिलने नहीं देती। इस कपट के कपाट को हटा दो। अगर चाहते हो कि ईश्वर का सानिध्य लाभ करे, भगवत दर्शन करे, आनंद दर्शन करे, प्रभु की भक्ति प्राप्त हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हें अपने जीवन में कपट को हटाना पड़ेगा। ये असूया बड़ी खतरनाक चीज है। भागवत चिल्ला चिल्ला करके कहती है पहले महाराज कि निर्मत्सरा नाम, अगर कोई काम करना चाहते हो, भागवत में आना चाहते हो, रामायण में आना चाहते हो, मेरे चरण में आना चाहते हो, तो निर्मत्सर हो जाओ। निर्मत्सर, मत्सरता नहीं। काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये 6 वृत्तियां हैं ना, तो ये छठी है मात्सर्य। और भागवत कहती है निर्मत्सर हो जाओ। निर्मत्सरा नाम सताम।
इसलिए जीवन में कपटता का त्याग करके अगर तुम भगवान की पूजा भी कर रहे हो, गुरु की सेवा भी कर रहे हो, तुम धार्मिक भी हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो रहा है, वो मस्ती नहीं आ रही, वो शांति नहीं मिल रहा, तो निश्चित समझो तुम्हारे भीतर में अभी भी मत्सरता है, ईर्ष्या है, कपटता है। और यकीन मानो दोस्तों, जब तक ये चीज अपने हृदय के भीतर से बाहर नहीं कर लेते, तब तक धर्म राज्य में प्रवेश का अधिकार तुम्हारा नहीं। सावधान, धर्म के दरवाजे तक नहीं आ सकते। ठाकुर के चरण को छूने की लालसा तो हृदय से मिटा ही दो, धर्म के दरवाजे पर भी खड़ा होने की हैसियत तुम्हारी नहीं है। अगर तुम कपटता रखते हो, हृदय में कपटता है, निर्मल हृदय नहीं है तुम्हारा, तो लाख अनुष्ठान भी तुम्हारे जीवन में कोई मंगल नहीं आ सकता। ये अनुष्ठान कर लोगे, कथा सुन लोगे, कथा सुनवा लोगे, कथा करवा लोगे, कथा हम भी कह लेंगे, लेकिन इसका परिणाम शून्य हो जाएगा। कब? जब तुम्हारे हृदय की कपटता नहीं मिटेगी तब। कपट से, अरे मैं वाल्मीकि का आश्रय लिया हूं, और नहीं हमारा सबसे वो जो जिसको कहते हैं हमारे लिए सबसे रोचक और हमारा पसंदीदा सब्जेक्ट है शिव और सती का संवाद। महाराज 7 दिनों तक मैं उसी संवाद को कहूं, कम से कम 9 दिनों तक कह सकूं, आराम से कह सकूं। सती शिव की अर्धांगिनी है, जगन माता है, लेकिन केवल एक कपटता ने उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। देखो, अब मैं उस भाषा में बोल रहा हूं, आज की भाषा में उसको आत्महत्या ही कहते हैं। योगाग्नि में अपने आप को जला लिया, हवन कुंड में अपने आप को गिरा लिया, इसको क्या बोलते हैं? जलाना ही तो बोलते हैं। मिट्टी तेल डाल लिया ऊपर से और माचिस मार ली, गैस का कनेक्शन खोल दिया, माचिस मार दिया। आज बहुएं भी तो ऐसी जल रही हैं, कई लोग तो ऐसे आत्महत्या कर रहे हैं। पुरानी बात है, इसलिए कह दिया गया कि हवन कुंड में जल अपने शरीर को जला लिया, लेकिन विशुद्ध आत्महत्या है। और ये आत्महत्या क्यों करना पड़ा? केवल और केवल कपटता के कारण और राम कथा के अपमान के कारण। अरे जगत जननी भवानी को जब राम कथा के अपमान और राम के अपमान और पति के अपमान और गुरु के अपमान के फलस्वरूप जलना पड़ सकता है, तो हम तुम किस खेत के मूली हैं? कहां ठहरते हैं? जब भवानी को जलना पड़ गया, भवानी को अपना शरीर त्यागना पड़ गया, और केवल एक अपराध, कथा सुनने गई और वहां पर वक्ता के प्रति, वक्ता को देख करके, अरे ये तो हमारे पति को प्रणाम कर रहा है, पति हमारे श्रेष्ठ हैं, जगदीश्वर हैं, महादेवों को देव महादेव हैं, ये क्या कथा सुनाएगा? ये कथा सुनाएगा? ओ महाराज शंकर जी भगवान शंभु रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, जिन्होंने राम कथा की रचना की और अपने हृदय में धारण किए हैं, वो कथा सुनने जा रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आज 3 दिनों में पहली बार तुलसी जी मेरे भीतर में कुछ आ रहे हैं। महाराज वाल्मीकि जी पर थोड़े दूर हैं, और वो सती जाकर के उस कथा का अपमान कर गए। उनके हृदय में वो कथा सुना रहे हैं कुंभज ऋषि अगस्त्य रीति। भगवान शंकर ने बड़े भाव से सुना उस कथा को, लेकिन सती ने अपमान कर दिया, और उसका परिणाम आप सब जानते हो क्या हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि देखो, कथा श्रवण करके जब भगवान शिव गए तो भगवान राम का दर्शन हो गया। वो जानकी जी के वियोग में रोते चल रहे थे, तो वो जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर दिया। कथा का फल भी यही है। कथा श्रवण कर लिए तो आखिर तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन तो आनी चाहिए, राम का दर्शन तो होना चाहिए, कृष्ण का दर्शन तो होना चाहिए। कथा पे कथा सुनते जा रहे हो, कथा प्रूफ हो गए हो। कई बार मैं कहता हूं आजकल लोग जैसे ये वाटर प्रूफ पंडाल बना के लोग यहाँ रखे हैं, वैसे कथा प्रूफ हो गए हैं लोग। कथा का भी कोई असर नहीं पड़ता। कथा 7 दिनों की, 9 दिनों की, लेकिन उससे तुम्हारा क्या लाभ है? शंकर जी कथा सुन के जा रहे हैं तो राम जी का दर्शन हो रहा है, लेकिन वही जगजननी भवानी सती कथा का अपमान करके गई तो राम उनको पत्नी के वियोग में रोता हुआ एक मजनू नजर आ रहा है। उनके मन में यही भाव है, ये पत्नी के वियोग में रोना वाला ये सच्चिदानंद हो सकता है? ये हमारे पति भी लगता है गड़बड़ हो गए।
एक कथा के अपमान मात्र से भगवान सामने हैं पर पहचान नहीं पा रही, पति के सामने झूठ बोल रही, और अंत जो हुआ वो आप सब जानते हैं। इसलिए कई बार ये कहा गया कि कथा का पांडाल बुद्धि का स्थान नहीं है, यहां हृदय चाहिए। यहां हाथों में जल और कुश लेकर के आने की जरूरत नहीं है, यहां नेत्रों में जल लेके आने की जरूरत है। यहां नारियल, केला, फल और पैसे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहां श्रद्धा और भाव भरा हृदय लेकर के चढ़ाने की जरूरत है। तब कथा तुम्हारे काम की होगी। नहीं ये नारियल, फूल, फल, रुपए, कुबेर का खजाना दे दो, महात्मा के किसी काम का नहीं है। कुबेर का खजाना भी महात्मा के किसी काम का नहीं है अगर तुमने अपना हृदय प्रदान नहीं किया, अपनी श्रद्धा नहीं दी। श्रद्धा के कीमत पर और हृदय के भावों के कीमत पर ही हरि कथा के रस को कोई महात्मा तुमको पिला सकता है। वरना ये दो चीज अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे जेब में नहीं है तो तुम अयोग्य हो, कथा के खरीदार तुम हो ही नहीं सकते। बाजार में जाते हो, तुम्हारे पॉकेट में अगर रुपए न हो, तुम्हारे बटुए में रुपए न हो, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, सोने हैं, चांदी है, चीज तो सब अच्छी लगती है, पर पॉकेट में भी तो धन होना चाहिए, खरीदने की औकात होनी चाहिए, हैसियत होनी चाहिए। कथा की खरीदने की हैसियत उन्हीं की है जिनके नेत्रों में जल है, जो श्रद्धा से आए हैं, जिनका हृदय भावों से भरा हुआ है। वरना नारियल, फूल और फलों से आज तक कथा का श्रवण कोई नहीं कर पाया। ये प्रतीक है, जरूर करो, आना चाहिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए, लेके कुछ न कुछ आओ। लेकिन ये लेके आके भी क्या करोगे अगर श्रद्धा लेकर के नहीं आए, अगर भाव भरा हृदय लेकर के नहीं आए, अगर आंख सूखी लेकर के आ गए, नेत्रों में जल न हुआ, तो आके भी क्या करोगे? करुणा न हुई, आर्त न हुए। ये राम कथा वाल्मीकि की ये आर्त और करुणा की कथा है। जानकी जी जब करुणा में होती हैं तो वाल्मीकि का रामायण पैदा हो जाता है। वो स्वयं जगत जननी जानकी, वो जानकी जब करुणा में आती हैं, उनके अश्रु बिंदु गिरते हैं तो 24,000 श्लोक वाल्मीकि लिख डालते हैं। कथा करुणा से पैदा होती है, पैदा भी करुणा से होती है, और तुम्हारे भीतर में प्रवेश भी करुणा से ही करेगी। इसलिए कथा श्रवण का पहला नियम है, करुणावान बनो, सूखे मत बनो, सूखे हृदय लेकर के मत आओ। महात्मा राम नाम रखा गया। भैया क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, नाम तो राम सिंह होना चाहिए था, भरत सिंह होना चाहिए था, शत्रुघ्न सिंह होना चाहिए था, लक्ष्मण सिंह होना चाहिए था, पर वाल्मीकि जी कह रहे हैं महात्मा राम, महात्मा भरत, भरत महात्मा, राम महात्मा। वो महात्मा का एक तरफ महात्मा का मतलब क्या? रावण ब्राह्मण है, वेदों का ज्ञाता है, लेकिन दूसरे का स्त्री चुराने वाला है, इसलिए रावण को महात्मा नहीं कहा गया। गीध मांस भक्षी है, मांस का भक्षण करता है, जटायु, लेकिन वाल्मीकि जी कह रहे हैं महात्मा जटायु। अब बताओ, पक्षियों में भी सबसे अधम पक्षी गीध, मांस खाने वाला, उसको वाल्मीकि जी कह रहे हैं महात्मा जटायु। और वेदों का पारंगत, पौलस्य कुलोद्भव, और रावण की कितनी विशेषता बताऊं महाराज, एक दिन बता ही चुका हूं। रावण कथा हो जाएगी, रावण पर ज्यादा बोलूंगा। पर उस रावण को महात्मा नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि रावण का चरित्र नहीं है, रावण का वेश है, जाति है, ज्ञान है, लेकिन वो सूखा ज्ञान है, थोथा ज्ञान, मंत्रों का ज्ञान है। वरना रावण जब स्तोत्र बनाता है शिव का, तो शिव भी नाच उठते हैं कैलाश में। रोज रोज नया नया स्तोत्र बनाता है रावण और सुनाता है महाराज, धमक धमक। ओ कितने लोग पढ़ते हैं उस स्तोत्र को। लेकिन वो रावण महात्मा नहीं बना,
क्योंकि वेशभूषा तो महात्मा का है पर स्वभाव महात्मा का नहीं है। पक्षी गिद्ध अधम है, स्वरूप गंदा है पर स्वभाव अच्छा है। एक एक की पत्नी को चुरा के भाग रहा है और एक एक की पत्नी को बचा रहा है, अपने प्राण गंवा दे रहा है, तो महात्मा कौन है? इसलिए महात्मा स्वभाव होता है। इसलिए वाल्मीकि जी ने नाम दिया महात्मा राम। और राम जी का नाम केवल राम नहीं है, यह बात याद रख लेना। राम है नहीं, श्री राम। वाल्मीकि जी कहते हैं श्री राम। आप भरत जी को भरत कह सकते हो, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण कह सकते हो, शत्रुघ्न जी को शत्रुघ्न कह सकते हो, पर राम को राम नहीं, श्री राम। श्री संयुक्त राम, अकेले राम नहीं, श्री संयुक्त राम। श्री माना लक्ष्मी के प्रतीक, बल लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी। बहुत लक्ष्मी बहुत है हमारे, लाखों करोड़ लक्ष्मी है, सब लक्ष्मी है। श्री राम। भैया जरूरत इस बात की है। एक बात और कह दूं कि महात्मा भी बनो न बनो, कम से कम यार इंसान तो बन जाओ, आदमी तो बन जाओ। आदमी तो बनना जरूरी है, इंसान तो बनना जरूरी है। चलो फरिश्ते नहीं बन सकते, इंसान तो बन जाओ। भगवान बनने की बात छोड़ो, महात्मा बनने की बात छोड़ो, पर इंसान तो बनो। हम तो इंसान भी नहीं, हमसे अच्छे तो रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण भी हमसे अच्छे हैं, पर आज के मनुष्य को देख करके मनुष्य केवल यार 2 पैर 2 हाथ, आंख नाक कान और ये कपड़े से मनुष्य थोड़े ही बन जाओगे। वो रावण भी अच्छा है, वो भी महाराज सीता को चुरा के ले गया है। और जब अशोक वाटिका में जाता है तो रोज मंदोदरी को साथ लेकर के जाता, अकेला कभी नहीं गया। जरा सोचो उस रावण के विषय में, जिस रावण की इतनी आलोचना कर चुका हूं, जो रावण इतना घृणित है, जिस रावण को असुर कहा गया, जिस रावण को राक्षस कहा गया, वह भी एक स्त्री को चुरा कर ले गया है। तो रोज अपनी पत्नी के साथ जाता है, अपनी रानियों के साथ जाता, अकेला कभी नहीं जाता अकेली स्त्री के पास। और वहां भी जाकर के प्रपोज करता है। अरे सुमुखी, अरे सयानी, क्यों उस तापस के चक्कर में पड़ी हो, क्यों उस बनवासी के चक्कर में पड़ी हो? मैं देखो सोने का महल है, मेरा ये है वो है। वो प्रपोज करता है, इसको बोलते हैं प्रपोज करना। जैसे तुम्हें कोई कन्या अच्छी लग गई, उससे विवाह करना चाहते हो तो तुम प्रपोज करते हो, मेरा ये, मेरा घर ऐसा, मेरा द्वार ऐसा, मैं ये नौकरी करता हूं, मेरे पिता का नाम वो, आप मुझसे शादी कर लीजिए। प्रपोजल, जस्ट अ प्रपोजल।